नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप देखने वाले हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा CTET जुलाई 2020 में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसमें मैंने सिलेक्टेड प्रश्नों को रखा है। मोस्टली प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपी टेट हो, CTET हो या फिर अन्य टेट हो। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है मानव विकास है। तो देखिए सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास है, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो यहाँ पर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो बात को समझिएगा आप। कहने का मतलब है जो मानव का विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है समान तत्वों के सिद्धांत के जनक कौन थे। कौन सा सिद्धांत भाई? समान तत्वों के सिद्धांत के जनक थे थॉर्नडाइक, ठीक है। समान तत्व की बात कौन करते थे? थॉर्नडाइक करते थे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, अर्थात क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या बाल केंद्रित शिक्षा में क्या चीज शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ठीक है भाई। जैसे कि पहले बात करें हम, गांधी जी ने शिक्षा चलाई थी, वर्धा शिक्षा योजना जिसे कहा, और उसे बुनियादी शिक्षा भी कहा गया। तो गांधी जी ने भी हस्तशिल्प पे काफ़ी जोर दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो बालकों की शिक्षा होती है उस पे हस्तपरक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। चौथा प्रश्न है अधिगम के सामान्यीकरण सिद्धांतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो जड़ महोदय है, ठीक है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? जड़ ने दिया। किसमें भाषा का विकास पहले होता है? तो यहाँ पर देखिए किसमें का मतलब है लड़कों में या फिर लड़कियों में। तो देखिए यहाँ पर ये चीज आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा का विकास पहले होता है, ठीक है। और लड़कियों की अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट भी आप जानते हैं कि लड़कियों की ज़्यादा हो जाती है लड़कों की अपेक्षा। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, अर्थात कौन होते हैं? तो पितृयक होते हैं, ठीक है, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो भाई देखिए क्या कहा जा रहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात जो जन्म से विशेषताएं होती हैं उन्हीं का पूर्ण योग होता है। तो ये कहा VL युंग महोदय ने कहा है। आठवां प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए अधिगम का मतलब सीखना होता है, आप लोगों को पता होगा। तो कहा जा रहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना या अधिगम है। तो किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। भाई देखिए गिलफोर्ड महोदय ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी ने व्यवहार किया और उसके व्यवहार के परिणाम स्वरूप अगले के व्यवहार में परिवर्तन आ गया उसको देख करके। तो वही क्या है? सीखना है। तो किसने कहा? ये गिलफोर्ड ने ये कहा। कोहलर ने प्रयोग किया था। तो यहाँ पर भाई कोहलर की बात करें कि किस पे कोहलर ने प्रयोग किया था, तो आप जानते होंगे चिंपैंजी पे किया था इन्होंने प्रयोग, और चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था, ठीक है। तो प्रयोग आप जानते हैं कि चिंपैंजी को इन्होंने क्या किया भाई, एक मतलब कमरे में बंद कर दिया और फिर क्या किए, केले छत पे लटका दिए, ठीक है। तो कुछ डिब्बे रख दिए थे, डिब्बे पे चढ़ करके और ऐसे जोड़ के, ठीक है, डंडे वगैरह ऐसे उसने प्राप्त किया था, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो भी सिद्धांत होते हैं उनके प्रवर्तक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थॉर्नडाइक प्रयास किए और त्रुटि हो गई, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि मतलब प्रयास कर रहे हैं, बार बार त्रुटि हो रही है, तो कौन कर रहे हैं? थॉर्नडाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रयास त्रुटि द्वारा सीखना किसने कहा? थॉर्नडाइक। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया, ठीक है भाई। सूझ, ठीक है, कोहलर को सूझा, ठीक है। क्या सूझा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपको देखिए मैं जो भी बता देता हूँ ये आपको याद रहता है। पता चला ऑप्शन में आया कि भाई अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन में कोहलर मिला। तो आपको याद है कि मैंने कहा था कोहलर को सूझा, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा कि सूझ का सिद्धांत कोहलर की देन है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने बनाया? तो अल्फ्रेड बिने ने बनाया था, ठीक है। किसने? अल्फ्रेड बिने। ये आपको याद रहेगा। चलिए
अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है, ठीक है, डॉट डॉट करके, यानी किस पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। किसका? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। विकास संबंधी नियमों की संख्या कितनी बताई गई? तो भाई देखिए, विकास से संबंधित जो नियम है उनकी संख्या बताई गई है 1 दर्जन, यानी 12। सीखने का पठार का मुख्य कारण क्या है? तो ठीक है भाई, जैसे आप जानते हैं कि सीखने में जो पठार आ जाता है, यानी कि जैसे ये जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रुक जाए, ठीक है, यानी इसमें उन्नति ना हो, तो उसी को सीखने का पठार कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका जो मुख्य कारण होता है उत्साह अवरोध, मतलब कि उत्साह में जो अवरोध आ जाता है उसी को कहते हैं सीखने के पठार का मुख्य कारण, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डॉट डॉट करके है से ग्रस्त है, वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब वो किस बीमारी से ग्रस्त है? तो देखिए आपको पता होगा ये जो है कि डिसलेक्सिया कहलाता है। इसे हिंदी में पठन विकार कहते हैं। जैसे सा है तो सा को वो क्या वॉच पढ़ रहा है, ठीक है, या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, या अंतर नहीं कर पा रहा है, तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है। और गणना वाला आप जानते हैं डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। चलिए, नींद उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? ये जैविक प्रेरक का उदाहरण है। तो प्रेरक होते हैं दो, जैविक अजैविक, ठीक है। तो नींद जो है ये कैसा उदाहरण है? जैविक प्रेरक का है। रोरसा यानी स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो ये तो देखिए, अगर स्याही धब्बा परीक्षण आता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन रोरसा में इनका नाम जुड़ा है, हरमन रोरसा, ठीक है। फिलहाल देखिए याद रहेगा हरमन, ठीक है, जैसे हरभजन थे, ठीक है, तो उन्होंने स्याही से धब्बा बहुत लगाते, ठीक है, हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, जीन प्याजे से रिलेटेड हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भाई नैतिक विकास का क्रम, तो यथार्थता, समानता, सापेक्षता। देखिए ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन पहले आएगा, कौन लास्ट में आएगा, तो ये क्रम भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, 20वां प्रश्न है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो भाई बालकों में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए जो होता है आपका बाल्यावस्था होता है, ठीक है, तो इसमें संग्रह की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जैसे 6 से जो 12 वर्ष की एज होती है, इसमें संग्रह की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप अपने बचपन को याद करें तो जो भी कुछ चीज़ें होती थी आप उसको कलेक्ट करते थे, ठीक है, कलेक्शन उनका बनाते थे एक अच्छा सा, और ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। 20वां प्रश्न है, 21वां, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो देखिए विषय वस्तु को ही थीम कहा जाता है। तो मेरा परिवार सबसे उपयुक्त थीम होगी, ठीक है, नर्सरी कक्षा के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। सीटेट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, लॉजिकल आते हैं, आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक, आगे है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। कौन? प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक है, अपने निर्णय वो स्वयं करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, दूसरे के निर्णय पे नहीं। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, ठीक है। तो ये पूर्व किशोरावस्था से रिलेटेड है, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये सीटेट यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। कहा गया है माँ बाप के साये से बाहर निकल जाते हैं और अपने साथी जो होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनकी संगत बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप अपने घर में देखिए, ठीक है, अपने भाई बहन या चाचा जो भी किसी के बच्चे हैं उनको आप नोटिस करिए। जो पूर्व किशोरावस्था में, आप पूर्व किशोरावस्था क्या होता है भाई? 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, और 9 से 12 की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। तो पूर्व किशोरावस्था की बात कही जा रही है। 6 से 9 वर्ष का जो भी बालक हो, बालिका हो, आप देखिए तो स्पेशली उनमें अपने सहेली या जो भी दोस्त होते हैं उनके प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होता है, उनकी संगत उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उनके साथ खेलने को निकल जाते हैं तो लौटने का नाम ही नहीं लेते हैं ना, उनको कुछ नहीं याद रहता, खाना पीना। सीखने का मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित हो? तो तत्परता से संबंधित है। भाई कहने का मतलब है मूलभूत नियम है सीखने का, जब तक आप किसी के प्रति तत्पर नहीं होंगे आप सीख नहीं सकते, ठीक है, या कोई सीखना ना चाहे तो आप उसको सिखा नहीं सकते।
शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? तो भाई मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, ठीक है, यानी कि मूल प्रवृत्ति पे आधारित होते हैं शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप। कोहलबर्ग का विकास किससे संबंधित? तो भाई नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने 3 नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। अगला है बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट करके है का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? तो भाई देखिए बच्चों के सामाजिक विकास के लिए खेल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। इसीलिए जो किंडरगार्टन प्रणाली वगैरह है खेल पे आधारित पद्धतियां हैं, ठीक है। तो सामाजिक विकास के लिए खेल का होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसे एनसीएफ कहा जाता है भाई, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, यानी कैसी है? तो सुविधा दाता की भूमिका है। ये सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ध्यान दीजिए। शैशव काल की अवधि है तो भाई जन्म से 2 वर्ष तक होती है। देखिए शैशवावस्था पूछा जाए तो कहीं कहीं आपको 0 से 6 वर्ष मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो शैशवावस्था होता है 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से 6 वर्ष, लेकिन शैशव काल जन्म से 2 वर्ष या कह लीजिए 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है या होता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ये मिल गई है कि जो जीन प्याजे की 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। ये भी सीटेट 2015 का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, मैं बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, कोई सुझाव है तो कमेंट करिए, और डेली आप ये सीरीज पाना चाहते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम बेटर हो, आप एग्ज़ाम पहली बार में निकाल ले जाएं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।